अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज़। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वाले ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी किया था, तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें हमने टेबल ही कंस्ट्रक्ट किया था और हमें ये वाला इक्वेशन गिवन थी। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे और मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया था कि जब इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज़ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्स की पुट करें और वाई की वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह का चक्कर आ रहा होता है तो फिर उस जगह पे हम वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सीधी सादी सी इक्वेशन है और अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए वाई को मुझे अकेला करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वाई को इस साइड पे छोड़ देती हूँ और एक्स को उधर ले जाती हूँ। एक्स इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके 6 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, इसमें पुट करेंगे जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चंस में की थी -3 -2 -1 0 1 2 3। हमारी बुक में क्योंकि ये जो है वो वैल्यूज़ पुट हुई हैं तो हम भी यही सेम वैल्यूज़ जो है वो पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। वरना आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वैल्यूज़ के अंदर एक्स की पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई। वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो कि हमें पुट करनी है। -3 करनी है, -2 करनी है, -1 करनी है, 0 करनी है, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -3। इक्वेशन लिख लेते हैं एक दफ़ा। x की जगह क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सॉरी। तो ये हो गया मेरे पास 9। तो y की वैल्यू मेरे पास -3 जब x पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, फिर मुझे x पुट करना है क्या, -2। तो 6 -2, ये मेरे पास हो गया 6 + 2, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई 8। तो मैंने -2 पे लिख दिया 8। फिर x की वैल्यू -1, y बराबर है 6 -1, 6 + 1 7। तो ये हो गया मेरे पास 7। ठीक है, -1 पे 7। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह रख दिया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये हो गया 6। ठीक है, फिर हमने पुट किया पुट किया हमने 1, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह रख दिया 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 - 1 5। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 6 - 2 जो कि होता है 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हमने पुट किया x इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू x - 3 जो कि होता है 3। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमने x की वैल्यूज़ पुट की और y की वैल्यूज़ निकाल ली। सिंपल इक्वेशन थी। तो जब सिंपल सी इक्वेशन होती है तो हम कोशिश करते हैं कि y को एक साइड पे करें और x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकाल लें। तो हमने सेम वही काम किया। ये वैल्यूज़ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारी बुक में ये थी, तो मैंने भी क्या किया, इसी को फॉलो किया और ये टेबल जो है हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे ग्राफ नहीं बना ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल स्केल। ये टेबल हमें गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है और स्केल तो हम जो है वो खुद ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये एक्स वाई प्लेन बना लिया, y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस और y प्लस। ठीक है, ये मेरा क्या है, टेबल है। अब इसको देखते हैं हम स्केल जो है वो अपना स्केल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्केल हम देखते हैं मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे हमारे पास 4 तक जा रहा है और वाई एक्सिस पे 5 तक जा रहा है। तो हम 5 5 तक दोनों पे ले लेते हैं। 3 बॉक्सेस छोड़ते हैं, 3 बॉक्स को 1 के बराबर लेते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 4 तक जा रहा है तो मैंने 4 तक ले लिया। और यही सेम स्केल आपको पता है माइनस में लेंगे। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमने क्या किया, स्केल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं स्केल। आपको पता है स्केल लिखना सी भी है, स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल नहीं लिखते हैं तो ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं होती और नंबर कटते हैं आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉक्स बराबर हैं किसके, 3 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। सही है, और वाई एक्सिस पे
भी सेम है, 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट के। ठीक है, स्केल हमने लिख लिया। जो हमने स्केल ड्रॉ किया होता है वही हम जो यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x 0 है तो y क्या है 2 है, 0 x है तो इधर है और y 2 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया जो कि है 0 और 2। आपको पता है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x 0 है और y क्या है 2 है। अब क्या है, x -1 है तो y क्या है 4 है। x मेरे पास -1 ये रहा और y क्या है 4 है, तो इधर सीधा ऊपर जाएंगे ये। ठीक है, x -1 तो y क्या है 4 है। अब x 4 है तो y क्या है 5 है। x 4 है और y क्या है प्लस का 5 है। अब तो ऊपर जाएंगे यहाँ से, ये रहा ये पॉइंट 4 और 5। ठीक है, ये रहा x 4, इधर से ऊपर गए, y 5 था इधर तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। x -4 y -5, तो x -4 मेरे पास ये रहा, इधर से मैं नीचे आई y -5 मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास क्या पॉइंट है, x -4 और y क्या है -5। ये देखो -4 और -5। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें गिवन थे, चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। x 0 पे 2 ये रहा, 0 पे 2 था तो ऊपर की तरफ जाना था। x -1 पे 4 y पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ जाना था। फिर x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव था तो x पॉजिटिव ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा। इसके बाद x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो x नेगेटिव ये रहा और y नेगेटिव ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया, जिसमें हमें स्केल गिवन था और हमें ग्राफ क्या करना था, प्लॉट करना था। तो हमने ग्राफ क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया ये सारा।